Hello everyone, welcome back to Mana City, and I am here with the match review of Manchester City versus Crystal Palace game. So let's deep dive into it. So let's start with match review of Manchester City versus Crystal Palace. तो मैच में हमारी जो लाइनअप्स थी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत हेवीली रोटेटेड लाइनअप थी। आई वॉज शॉक टू सी कि हम इतने सारे चेंज करेंगे, मुझे नहीं लगा था क्योंकि हम काइंड ऑफ हम फील तो कर रहे हैं कि हम हैं टाइटल रेस में, टाइटल के लिए हम पीछे पड़े हुए हैं कि अगर आर्सेनल एक भी पॉइंट ड्रॉप करती है वी आर देयर टू कैच देम। बट आई डिडंट थॉट कि हम इतना ज़्यादा हेवीली रोटेट कर देंगे and we had properly five defenders with us today. Guardiola was back after a huge injury and ग्वार्डियोल से मैं शुरू करना चाहूंगा। ग्वार्डियोल को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि बंदा इतने महीनों बाद आया है। ही वॉज जस्ट लाइक कि वो जहां छोड़कर गया था वहीं से चालू किया है। ही सच अ रोल्स रॉयस ऑफ अ प्लेयर भाई। ही प्लेज लाइक लग्जूरियस टच ही हैज। उसकी बॉल प्लेइंग, हिज इंक्लूजन इन द फाइनल थर्ड, वो हमेशा बॉक्स के पास प्रेजेंस उसकी, वो शॉट लेने का तरीका, वो जो निको रैली करते हुए देखते निको रैली को, वो ग्वार्डियोल करता था, वो चीजें करते हुए देखना, इट प्रोवाइड सो मच relief to me कि like okay, my Guardiola is back, my player is back, and we so truly love him, and yeah, I'm very confident कि he is back, and अभी तो नहीं but for next season we are totally ready for it. एंड आफ्टर दैट मागे ही कुछ कुछ जगह मुझे लगा वो थोड़ा लूज पड़ रहे हैं, बट ओवरऑल हमने गोल नहीं खाया तो इट्स वेल वेल एंड डन। फिर हम कुशनॉफ की बात करें, कुशनॉफ वाज एज ब्रिलियंट एज यू कैन से। वो उसकी हम बात नहीं कर रहे बट कुशनॉफ वाज ग्रेट टुडे, मतलब उसके कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे उसने बॉल क्लियरेंस की थी एंड दैट वाज ग्रेट। ऑल्सो मैं यही की बात कर रहा था, उसके कुछ कुछ लॉन्ग स्विचेस भी बहुत अच्छे थे। एंड मैथायस न्यूनेस फॉर ट्राई से उसने क्रॉसेस डाले, ऊपर ओवरलैप करके चढ़ता है, एंड एवरीथिंग लुक्ड फाइन एंड गुड। सो आई एम वेरी क्लियरली हैप्पी विद आवर बैकलाइन। एंड हमने फिर एथ नूरी को ऑन लेफ्ट विंग समहाउ खिलाया, एंड दैट वर्क समहाउ। हमने पहले भी उसको खिलाया था वहां पे, एंड ही वाज प्लेइंग विद सच एन इंटेंसिटी। वो फाइनल थर्ड में जाकर के वो टचेस लेना, क्रॉसेस करना, वो ड्रिबल करना प्लेयर्स के बीच में, ही वाज सच अ सिल्की प्लेयर। लाइक कोई तो कह रहा था कि लाइक ही वाज लाइक हाउ द बटर नाइफ फील्स ऑन अ बटर प्लेट। भाई वो एकदम कितना प्यार से ही वाज कटिंग इनटू द डिफेंसेस एंड जस्ट ड्रिबलिंग बिटवीन देम। एथ नूरी वाज अमेजिंग। उसने हमारा एक गोल एथ नूरी की वजह से ही आया था, जब एथ नूरी ने बॉल विन की। देवर ऑन ट्रांजिशन एंड क्रिस्टल पैलेस वर ऑन ट्रांजिशन, एंड एथ नूरी ने बॉल विन की। He passed that to Foden, and Foden just chested it to give it to Marmoush, and then we scored. So yeah, overall, Eth Nouri was also very great. Fair Bernardo Silva and legend. He's as always he is there. And after then, let's go to Savinio. Savinio को मैं क्या कहूँ, मतलब he is a good player, he is a bad player. He shows sometime कि what he is capable of, उसका ceiling कितना high है। Sometimes he shows that, but sometimes he shows also that कि वो कितना जल्दी हग भी सकता है। मतलब कुछ कुछ इंस्टेंसेस पे गंदे किए हैं ना कि फर्स्ट टच उसका बहुत प्यारा है, बट वो ड्रिबलिंग करता है। वो उसने कभी कभी दिखाया कि हिज ब्राजीलियन फ्लेयर, उसने रेनबो फ्लिक किया एंड पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स को काटा एंड एवरीथिंग। एंड उसका गोल भी अच्छा था। कभी कभी लगा शायद क्या पता वो थोड़ा लाइक इट वाज अ लकी गोल एज वेल, बट ही वाज देयर। हमने बहुत मौका भी नहीं दिया उसको, बट लेट्स सी व्हाट वी डू विद सेविनियो। बट या इट वाज वन गुड गेम फ्रॉम हिम एज वेल, क्योंकि उसने गोल स्कोर किया एंड ही वाज देयर डूइंग समथिंग हियर एंड देयर। नाउ लेट आई वांट टू टॉक नेक्स्ट अबाउट सेमेन्यो। सेमेन्यो का भी कंडीशन सेविनियो का ही है। जहां जहां सेविनियो मिस करता है वहां सेविनियो कैरी कर लेता है, जहां जहां सेविनियो मिस करता है वहां सेविनियो को कैरी कर लेता है। लाइक सेविनियो इज बैड ऑन फर्स्ट टच, सेविनियो इज ग्रेट ऑन them. Semenyo is good on taking players on. Semenyo is not very good at it. Semenyo is good at taking shots and playing between the lines. वो चीज Semenyo की खराब है. So they both were somehow complimenting each other. तो ठीक है, चल गया गेम। सेमेन्यो का भी एक अच्छा गोल आया एंड इट वाज अ ग्रेट गोल। एक्चुअली इट वाज अ फर्स्ट ऑफ अ ग्रेट बॉल बाय फोडेन।
उसने जो बैक हील पास की थी, एंड फिनिशिंग वाज आल्सो टॉप नॉच। मार्मूश की बात करूंगा। मार्मूश, पता नहीं आप, अगर उसका मैं, अगर मुझे कहीं से वो मिलता है तो मैं वहां लगा दूंगा यहाँ पे। वो चार्ट था कि प्लेयर्स की एवरेज पोजीशन कहाँ थी। मार्मूस की पोजीशन काइंड ऑफ एक डीएम साइड पोजीशन पे थी। लाइक ब्रो, यू आर अ स्ट्राइकर, गो एंड प्ले इन द बॉक्स। आप वहां क्या कर रहे हो? यू आर नॉट अ हैरी केन, और यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रेटेंड टू बी अ किलियन एम्बापे जो वो बकचोदी कर रहा है वहां पे, एंड he is also making things difficult for his teammates. But yeah, we were playing up to top two strikers with Marmoush and Semenyo, and Itnuri was also in box, and Guardiol was also in box. So हमें उतनी issue नहीं हुई, but yeah, Marmoush should have been more in the box, क्योंकि जब वो box में रहता है, we know what he can do. क्योंकि जब फोडन ने उसे चेस्ट करके बॉल दी, एंड ही उसने तीन बंदों को घुमाया, काटा एंड गोल स्कोर किया, वी सॉ हाउ गुड ही वाज. So yeah, he should do more often those things. Now about Foden, I'm I'm in love with Foden, भाई. मतलब I'm so happy to see him back. He is our star boy. He is our favorite player. He is our own sweat and blood जो हम कहते हैं, because he is raised and born and raised as a City fan, and he was a born citizen. So Foden is like heart and soul of this team. And whenever he plays so good. His first touches are so good. He created so many chances. He created five chances, and of two of them were goals. And he was so his touches are so good na bhai. What else I can say about him? I'm very glad to see back of a Foden. I wish he gets back in the England's World Cup squad. I wish to see more of him. Then let's talk about रायन चर्की. So रायन चर्की का पिछला दो गेम मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था. ही वॉज नॉट दैट ग्रेट. उनके टचेस खराब थे एंड एवरीथिंग, इसीलिए शायद लास्ट मैच में पेप ने रायन चर्की की जगह फिल फोडन को भी भेज दिया था टू मैनेज मोस्टली शायद मिनट्स ऑफ द रायन चर्की. बट यहाँ जो जब इस मैच में रायन चर्की है, वो उतना अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट स्टिल ही डिड हिज जॉब. वो स्टार्टिंग में थोड़ा वो दिख रहे, वो फजीनेस उनके अंदर दिख रही थी, बट एज द गेम प्रोग्रेस्ड वो उन्होंने बहुत अच्छा किया. लाइक वो लास्ट के 10 ही मिनट खेले, 10-15 मिनट ही खेले, बट दैट 10-15 मिनट्स वर सो ग्रेट. वो मुझे एक सीक्वेंस से आज वो 10-15 जो कुछ टचेस का था, लाइक रैन चर्की एंड एक नूरी वर जस्ट प्लेइंग बिटवीन द प्लेयर्स, एंड the dribbling they did, by it was so joyful to watch. And also they give us in that touching phase, Savinio was also there, so we loved that. So yeah, this was my small review, and all those three goals were good as well. I wanted to that they should score more, but अच्छा है, ठीक है. हमारे उन प्लेयर्स के गोल आगे जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड वी आर ठीक है, गुड टू गो बिफोर अ फाइनल. And yeah, it's nice to see that players are back. So this was my small review. So make sure to like the video if you like it. Subscribe to my channel and comment your thoughts as well about the match. And आपको क्या लगा, कैसा लगा? And also मेरी daily talk with Mana City की videos आ रही हैं. Go check them out as well. And yeah, thanks for watching the video.